हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नार थे। इन्होंने कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक गोपनीय समिति का गठन किया था। इसी समिति के सदस्यों की सिफारिश के आधार पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। तो इस एक्ट के जरिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, कई नियमों में बदलाव किए गए थे। जैसे कि इसमें सबसे प्रथम काम यह किया गया कि कंपनी को एक लिखित संविधान बनाया गया और कंपनी को अब लिखित संविधान के जरिए ही चलाया जाएगा। ऐसा करके शासन पद्धति का प्रारंभ कर दिया गया। इसके बाद में जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। यानी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें बम्बई, मद्रास और कोलकाता तीनों जगहों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को ही समस्त सैनिक और असैनिक शक्तियां सौंप दी गई थी। सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर इलेजियस इम्पे ये मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। और यह भी व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। इसके बाद में यह भी नियम लगाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वकालत कार्य का कम से कम 5 साल का अनुभव होना जरूरी था। और इसके बाद में जो लास्ट नियम लगाया गया वो इसी एक्ट के जरिए नियम लगाया गया कि बिना लाइसेंस का कोई भी व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था। धन्यवाद दोस्तों।